सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि हम अपने सूक्ष्म शरीर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है सूक्ष्म शरीर की सुरक्षा करना। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज़रूरी है। हर पूजा पाठ, हर साधक के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप ये अच्छे से जानते होंगे कि हमारे 3 शरीर होते हैं। एक भौतिक शरीर होता है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और एक हमारी आत्मा होती है। हमारा जो भौतिक शरीर होता है वो हमको ये बाहर से जो दिख रहा है ये हमारा भौतिक शरीर है। सूक्ष्म शरीर जैसे कि आप हमेशा भूत प्रेत आत्माओं को कभी कभी कहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो एक सूक्ष्म शरीर का रूप होती है। और आत्मा, आप एक समझ लीजिए कि आत्मा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। आत्मा जो होती है वो निरंकार स्वरूप होती है और वो निरंकार के ही चरणों में समर्पित हो जाती है मृत्यु के बाद में। अब बात यह है कि भौतिक शरीर हमारा, जब हम पूजा पाठ, हम साधना करते हैं, हम मंत्र जाप और ध्यान करते हैं, खासकर जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारा जो भौतिक शरीर होता है वो तो एक ही जगह पे होता है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो हमारी बॉडी से बाहर भी निकल सकता है। कई जगह, कई लोग देख सकता है, कई जगह जा सकता है, जिसके हमें अलग अलग तरह से अनुभव होते हैं। वो पॉजिटिव चीज़ें भी देख सकता है, वो नेगेटिव चीज़ें भी देख सकता है, जिसे आपने एस्ट्रल ट्रैवल के नाम से भी सुने होंगे। और एक सीधी सी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो आप जब ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आप अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। ढीला छोड़ने के बाद में आपकी जो चेतना होती है, आपकी जो आत्मा होती है, वो धीरे धीरे आपको जब ये महसूस होता है कि आपका शरीर एकदम सुन्न हो गया है, बिल्कुल भी नहीं, आपको लगता है कि कुछ आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता है। उस समय जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकलकर एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि बाहर की दुनिया में जाती है। वो उस सूक्ष्म दुनिया में जाती है, वो एक अलौकिक जगत में जाती है जहाँ पर ऐसे भौतिक जगत की तरह चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पर आप हर जगह जा सकते हैं। आप अगर माँ के दर्शन कर सकते हैं, आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। आपको लगेगा कि सामने एक फिल्म चल रही है। आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, आपको अपने पूर्वजों के दर्शन भी हो सकते हैं, आपको अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, पितरों के दर्शन भी हो सकते हैं, पितृलोक के भी दर्शन हो सकते हैं आपको। तो ये सारा एस्ट्रल जो हमारा जो ट्रैवल होता है, एस्ट्रल बॉडी जो होती है हमारी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, ये सब वो करता है। ठीक है। अब जैसे कहा जाता है कि हर चीज़ अच्छी या बुरी दोनों तरह की होती है। तो जब एस्ट्रल ट्रैवल होता है, जब हमारी बॉडी, सूक्ष्म शरीर हमारा बॉडी से बाहर निकलता है, तो कभी कभी नेगेटिव ऐसी जगह जाता है जहाँ पर बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत ही गंदगी होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ का जो माहौल होता है वो अच्छा नहीं होता है। और वहाँ से हमारी, जब हम वहाँ से देखकर हम आते हैं, वो चीज़ें देख कर आते हैं, तो आपका सर भारी होगा, आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, आपको तरह तरह की चीज़ों का अनुभव होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से जो नेगेटिविटी होती है वो आपकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है, आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है, वहाँ से वो नेगेटिविटी उसके साथ में अट्रैक्ट होकर आ जाती है। ठीक है। और ये कई कारणों से होता है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आत्माएं होती हैं जिनको मुक्ति चाहिए होती है, ठीक है, वो आ जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको लगता है कि हम, कहते हैं ना, जैसे इंसानों में कुछ फितरत होती है कि किसी को परेशान करने की, ऐसे ही इन लोगों में भी होती है। लेकिन इसके आने से आपको बहुत नुकसान होता है, आपके घर परिवार को बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए आपको सुरक्षा, मतलब कि जब आप जाप पे बैठते हैं, जब आप ध्यान पे बैठते हैं, तो आपको सुरक्षा की ज़रूरत होती है। ये सुरक्षा आपको 2 तरह से मिल सकती है। पहली होती है आपको कि संकल्प से, आप संकल्प लेकर के बैठ करके, जब आप बैठते हैं ध्यान में, आप जब आसन पर अपने बैठते हैं तो आप संकल्प लेके बैठे कि ध्यान की अवस्था में अगर मेरी सूक्ष्म शरीर, अगर मेरी एस्ट्रल बॉडी कहीं जाती है बाहर, तो उसे मेरे इष्ट, अगर आपके गुरु हैं तो मेरे गुरु उसकी सुरक्षा करें, उसको नेगेटिविटी से बचा के रखें। आप ऐसा कर करके, संकल्प करके आप जो है चीज़ें आप ध्यान पर बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है जो कि बहुत ज़रूरी है,
जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप अभी तक हैं वीडियो में तो पूरी वीडियो सुनेगा। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कोई एक कवच आप शुरू करिए। जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप साधना क्षेत्र में हैं, आप एक साधक हैं, आपके साथ सिद्धियाँ हैं, आपके साथ सवारी हैं, तो आप एक कवच अपना शुरू कीजिए बोलना पढ़ना। ये कवच किसका कर सकते हैं आप चाहें तो हनुमान जी का कवच कर सकते हैं, आप चाहें तो माँ दुर्गा का कवच जो दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है चंडी कवच उसे कर सकते हैं, या आप चाहें तो माँ काली का कवच कर सकते हैं, आप चाहें तो भैरव जी का कवच कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि एक दिन आपने ये कवच किए तो दूसरे दिन आपने दूसरा कवच किया, तीसरे दिन आपने तीसरा कवच किए, नहीं, एक ही कवच आप शुरू कीजिए अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से। ठीक है, जब शुरू कीजिए तब आप संकल्प लेकर के अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि मैं सुरक्षा के उद्देश्य से ये कवच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप उस कवच को कंटिन्यू सुबह एक बार, शाम को एक बार पढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपका कवच जो है वो क्या होगा, सिद्ध होने लगेगा। आपका कवच जो है वो आपके कार्य करने लगेगा। अगर आप चाहें तो अब ये महाशिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि को आप उस कवच को सिद्ध भी कर सकते हैं, उस कवच की साधना भी कर सकते हैं। इससे आपको एक कवच मिलेगा। अब इसका उपयोग कैसे आप करेंगे? जब आप ध्यान में बैठे तो ध्यान में बैठने से पहले आप इस कवच का एक बार पाठ कर लें। कवच का पाठ करने के बाद में जिसका कवच है आप उनसे प्रार्थना करें कि मेरा जो सूक्ष्म शरीर है आप उसकी सुरक्षा करिएगा। देखिए, सूक्ष्म शरीर के साथ साथ फिजिकल शरीर के साथ साथ यानी कि भौतिक शरीर के साथ साथ आपको सूक्ष्म शरीर की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सब परेशान, मैं भी जब मुझे भी नहीं पता था तो मैं भी जब किसी का कुछ देख लेती थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस होना, बहुत ज़्यादा सर में तकलीफ़ होना, ये सब चीज़ें जो है ये होती थी। लेकिन मुझे कोई किसी और ने नहीं बताया। जो मुझे प्रेरणा मिलती है वो माँ की कृपा से ही मिलती है, और आप लोगों को भी मैं माँ की कृपा से ही बताती हूँ कि ये मुझे लगता है कि बताना अच्छा हो तो मैं बताती हूँ। तो ये चीज़ आप करना शुरू कीजिए तो आप दोनों तरह से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपका ही सवाल नहीं होता है, ये आपके परिवार का भी सवाल होता है, आपके परिवार के सदस्यों का भी सवाल होता है। तो आज यहीं तक। अगर आप चाहें तो मैं आपको कवच की साधना महाशिवरात्रि में कैसे करना है ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में जय माँ काली लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ काली।